हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक और चैप्टर 20 मेंसुरेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 20A का आज हम 13th क्वेश्चन करेंगे। 12 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज 13th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर ऑफ थिन मेटल शीट required to make a hollow closed cylindrical of box diameter 20 centimeter and height 35 centimeter. Given that the width of the metal sheet is 1 meter, also find the cost of the sheet at the rate of rupees 56 per meter square. Find the area of the metal sheet required if 10% of it is wasted in cutting and overlapping. देखो हो क्या रहा है, बड़ा सा क्वेश्चन है तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपको मिनिमम लेंथ बतानी है, ठीक है, शीट की, जो कि आप क्या कर रहे हो, एक क्लोज सिलिंड्रिकल बॉक्स पे लगा रहे हो, थिन मेटल शीट, ठीक है, जो कि आप क्या कर रहे हो, क्लोज सिलिंड्रिकल बॉक्स पे लगा रहे हो। तो ये है आपका, लेट सपोज ये है आपका सिलेंडर, ठीक है, और ये है आपका एक शीट। अब शीट ना ऐसे है शीट, तो ये शीट आपको लगानी है। अब इस शीट की ना, देखो यहाँ पे लिखा है गिवन दैट द विड्थ ऑफ द मेटल शीट इज़ 1 मीटर। इस शीट की विड्थ दे दी 1 मीटर, ठीक है, लेंथ नहीं बताई, वही आपको बतानी है। फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर। अच्छा, शीट कहाँ लगेगी? अगर क्लोज सिलेंड्रिकल है तो ऊपर लगाओगे, टॉप पे लगाओगे, बॉटम पे लगाओगे शीट, और इसके कर्व सरफेस एरिया पे लगाओगे। मतलब आपको इसका टीएसए निकालना पड़ेगा, टीएसए। और ये टीएसए किसके इक्वल होगा? ये टीएसए इक्वल होगा एरिया ऑफ द शीट के। और एरिया ऑफ द शीट कैसे निकलेगा? लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ इनटू विड्थ विल बी इक्वल्स टू टीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको देखो, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया है टीएसए के लिए। अगर मैं देखूं तो टीएसए के लिए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 13, ठीक है, सॉल्यूशन 13 करते हैं। अब टीएसए के लिए आपको दे दिया रेडियस। रेडियस कितना दिया? डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट कितनी आ गई? 35 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है सिलेंडर की। तो टीएसए आपको पता है, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर विल बी, टीएसए ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है, यही होगा। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस हो गया 10, एच हो गया आपका 35 प्लस रेडियस हो गया 10, यही होगा टीएसए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू 22 44, और ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आ जाएगा आपका, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 28, आप सॉल्व कर लेना, 0.57। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा सॉल्व करा के, तो ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से करो, ठीक है। बाकी 12 वीडियोज़ में मैंने आपको कैलकुलेशन करने का तरीके भी बताए हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा टीएसए। अब ये मेरा टीएसए आ गया, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एरिया ऑफ द शीट के, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट will be equal to the TSA of the cylinder, ठीक है, of the cylinder। अच्छा, एरिया ऑफ द शीट बताओ। अगर मैं एरिया ऑफ द शीट देखूं तो एरिया ऑफ द शीट क्या आएगा? लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, यही आएगी, है ना। दैट विल बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा? एरिया लेंथ इनटू विड्थ, दैट इज इक्वल्स टू 2827 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी के इक्वल आएगा, है ना, इसी के इक्वल आएगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 2827 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे विड्थ कितनी दे रखी है? देखो, लेंथ तो मेरी मुझे पता है, सॉरी, लेंथ तो मुझे नहीं पता, पर विड्थ मुझे पता है 1 मीटर। 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में ले आता हूँ, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको काटने जाऊँगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो मेरा कितना आ जाएगा? मेरा विड्थ, मेरा यहाँ पे लेंथ आ जाएगा 28.2857 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब क्योंकि बोला है फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो होल नंबर में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो सेंटीमीटर कर लेना, ठीक है। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर 2 डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो लेंथ आ गई 28 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में देखूं तो मीटर में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.28 मीटर, ठीक है, 0.28 मीटर। तो अगर मैं एरिया ऑफ द शीट देखूं, एक्चुअल में मेरा एरिया ऑफ द शीट कितना आया, अगर मैं एरिया ऑफ शीट देखूं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एरिया ऑफ द शीट आया 28 लेंथ मल्टीप्लाइड विथ 100 सेंटीमीटर विथ, विच इज़ कितना आ गया 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा कितना है एरिया ऑफ द शीट सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा मेरे को देखो मैंने बता दिया लेंथ कितना है नियरेस्ट टू होल, उसके बाद कॉस्ट भी पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ द शीट। अब जो कपड़ा होता है ना वो हमेशा लेंथ से नापा जाता है, तो उसका लेंथ कितना दिया ₹56 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शीट एट द रेट ऑफ ₹56 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरे शीट का आपको एरिया के हिसाब से कॉस्ट बता दिया, कितना बोल दिया 56 पर मीटर स्क्वायर। तो हर एक मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट कर रहा है 56 रुपीज़। तो एक बात बताओ, मेरा एरिया अगर मैं देखूं तो मेरा एरिया कितना आएगा मीटर में, क्योंकि ये तो देखो मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट बता रहा है, तो कितना आएगा मेरा एरिया। अगर मैं मीटर स्क्वायर में इसको लाना चाहूँगा तो देखो 100 से डिवाइड करूँगा इस वैल्यू को 2800 को, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 से डिवाइड करूँगा 1 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए, अगेन 1 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द शीट मीटर स्क्वायर में कितना आया 0.2, यहाँ डिजिट शिफ्ट 2 यहाँ, तो 0.28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा एरिया ऑफ द शीट आ गया इन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये आ गया एरिया ऑफ द शीट इन मीटर स्क्वायर। अब मेरे को कॉस्ट बोल रहा है कि कॉस्ट बता दो, तो कॉस्ट ऑफ द शीट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ शीट विल बी इक्वल टू जो भी आपको कॉस्ट दे रखी है ₹56 पर मीटर स्क्वायर, तो ₹56 मल्टीप्लाइड बाय 0.28, यही मीटर, इतने मीटर की कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा। अगर आप कॉस्ट ऑफ द शीट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ₹15.68। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ द शीट, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड इफ 10% ऑफ इट इज वेस्टेड इन कटिंग एंड ओवरलैपिंग। तो कटिंग और ओवरलैपिंग के बाद जो एरिया ऑफ द शीट आया वो कितना आया था 2800। आपसे कह रहा है ये सब पुटने के बाद, जो भी काटने पुटने के बाद, ओवरलैप करने के बाद जो भी आपके शीट हटा, उसके बाद ये शीट आई 2800, तो 10% आपका कट गया था। तो आपने बोला ठीक है 10% कट गया था, ये टोटल शीट अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल शीट लेट कर लूँगा, मुझे नहीं पता टोटल शीट कितनी है, लेट टोटल शीट रिक्वायर्ड कितना है, लेट सपोज मैंने x ले लिया, ठीक है, मैंने टोटल शीट को x ले लिया। अब टोटल शीट रिक्वायर्ड x है तो मुझे पता है x में से कितना चला गया था 10%, 10% ऑफ x, ठीक है, 10% ऑफ x इक्वल्स टू मैंने कितना लिया है टोटल शीट एरिया का, एरिया ऑफ द शीट कितना है मेरा, एरिया ऑफ द शीट ये देखो 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कट 10% हटने के बाद ये आया था एरिया ऑफ द शीट। तो ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, यहाँ से x निकल जाएगा, तो x माइनस 100 10/100 x इक्वल्स टू 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा 90x/100, तो ये 0 से 0 कटा, ये 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से मेरे को x निकालना है तो x इक्वल्स टू 2800 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू, अगर मैं होल नंबर में देखूँ तो x कितना आ जाएगा
0.1 आएगा, ठीक है। इसको 3111 सेंटीमीटर आप मान सकते हो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका जो एरिया ऑफ द शीट या टोटल शीट दैट वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।